हरियाणा की राजनीति में एक ऐसा नेता है जिसने पहले अपने पिता की राजनीतिक विरासत को बिल्कुल खत्म करने की तरफ कदम बढ़ाए रखा और अपने पिता का राजनीतिक भविष्य खत्म कर दिया। उसके बाद उस नेताजी ने अपना खुद का भविष्य भी खत्म कर लिया। अपने खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मारने की बजाय वो नेता खुद पांव को ही कुल्हाड़ी पर मार देता है। और उस नेताजी का अपने पिता और अपनी सियासत का दी एंड करने के बाद अब भी पेट नहीं भरा और अब वो नेताजी अपने बेटे की राजनीति को भी, जो उनका भविष्य है राजनीति का, उस पर बहुत बड़े सवाल या निशान खड़े करने शुरू करवा चुका है। और लग ये रहा है कि अपने बेटे की राजनीतिक शुरुआत होने के बाद परवान पर वो शुरुआत चढ़े, उससे पहले ही खुद कुल्हाड़ी लेकर के उस राजनीति के दरखत को, अपने बेटे के दरखत को काटने का काम करना शुरू कर दिया है। सुनने में आपको भी बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आखिर वो ऐसा नेता है कौन और वो ऐसा क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। कौन है उस नेताजी के सलाहकार जो उसको इस तरह की सलाह दे रहे हैं। नाम मैं आपको बता देता हूं। जब आप नाम सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और जब मैं तथ्यपरक बातें आपको बताऊंगा तो आप भी ये मानेंगे कि वास्तव में नेताजी को राजनीति के ककहरे का पता ही नहीं है। नेताजी को पता ही नहीं कि राजनीति करनी कैसी है। चलना हो इस साइड वो रिवर्स गियर घुमा देते हैं, चलना हो उस साइड और वो चल पड़ते हैं दूसरी साइड। उसका नाम है कुलदीप बिश्नोई। जी हां, कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के छोटे बेटे। चौधरी भजनलाल ने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर के पहले अपने व्यापार को स्थापित करने का काम किया और उसके बाद आदमपुर से पहला चुनाव लड़ा, जीते, फिर उल्टा मुड़ करके नहीं देखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वर्षों तक, केंद्र में मंत्री रहे लंबे समय तक, केंद्र की सरकार को चलाने तक का काम उन्होंने किया। पीवी नरसिम्हा राव के समय वो बड़े पावरफुल माने जाते थे और चौधरी भजनलाल का इतना बड़ा राजनीतिक कद था कि अगर वो फरीदाबाद में खड़े हो गए तो वहां से वो सांसद बने, करनाल में खड़े हो गए तो करनाल से सांसद बने, हिसार में खड़े हो गए तो हिसार से सांसद बने। और आदमपुर में तो चौधरी भजनलाल के जीते जी कभी भी उनका परिवार ना लोकसभा का चुनाव हारा, जब भिवानी से लड़ा उन्होंने तब आदमपुर भिवानी में था, और ना ही विधानसभा का चुनाव हारा।